हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी, हम 11.2 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट तक क्वेश्चंस कर लिए थे। सो आज हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या गिवन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन साइड्स AB एंड AD। इस फिगर में ये फिगर यहाँ पर दिखाया हुआ है जिसमें DL और BM जो है क्या है, एल्टीट्यूड्स है, हाइट्स है, किस साइड्स पर, AB और AD साइड्स पर। तो सबसे पहले AB और AD साइड देखो, ये हमारी AB साइड हुई और AD साइड कौन सी हुई, ये वाली AD साइड हुई। ठीक है, DL किस पर परपेंडिकुलर हाइट किस पर ड्रा करी गई है, AB पर। ठीक है, जो AB पर क्या किया गया है, DL परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ठीक है, हाइट है। ऐसे ही AD पर जो हाइट है वो क्या है, BM है। ठीक है, जो बताया हुआ है इन्होंने। ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, एक पैरेललोग्राम गिवन है हमारे पास ABCD। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर जो ये पैरेललोग्राम है हमारा, इसका जो एरिया है, ठीक है, जो इसका एरिया है वो कितना गिवन है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और AB कितना सेंटीमीटर गिवन है, जो AB है वो कितना सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर। और AD कितना गिवन है, ये AD जो है वो कितने गिवन है, 49 सेंटीमीटर। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, BM और DL। और जो BM और DL थी वो कहती है हमारी हाइट्स। ठीक है, BM और DL। BM किस पर हाइट, किसकी हाइट थी, किस पर डाली गई थी, AD पर। ठीक है, ऐसे DL जो हाइट थी वो किस पर थी, AB पर। सो हमें BM और DL ही फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करके आप इसको करोगे। सो देखो, जो भी हमारे पास पहले गिवन है हमने वो लिख लिया। गिवन है पैरेललोग्राम ABCD जिसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है, 1470 सेंटीमीटर की। उसके बाद AB जो साइड है वो कितने गिवन है, 35 सेंटीमीटर। और AD साइड कितने गिवन है, 49 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, BM और DL। ठीक है, ये हाइट की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो जो भी हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो बेस क्या है हमारा, अगर मैं इसकी बात करूँ, बेस क्या हो गया इस केस में, AB। और AB पर जो हाइट है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो कितना है, DL। ठीक है, AB क्या हुआ, बेस, और DL क्या हुआ इस पर, हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है कितना है, 1470, वो हमने लिख लिया। 1470 इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट है ना। तो सबसे पहले इस वाले बेस की बात कर लेंगे, पहले AB की बात कर लेंगे। ठीक है, AB और इस पर हाइट कितनी है, DL। AB मल्टीप्लाई DL। ठीक है, उसके बाद हम यही 1470 इसके इक्वल रख देंगे। दोबारा से हम अगली इक्वेशन में क्या करेंगे, 1470 हम इसके इक्वल रख देंगे। इक्वल है क्योंकि 1470 हमारा इसके इक्वल भी है और 1470 हमारा इसके इक्वल भी है। जो हमने इक्वल का साइन इसलिए लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमने AB मल्टीप्लाई DL किया है, बेस मल्टीप्लाई हाइट किया है, तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में जो DA है हमारा, DA पर हाइट कौन सी ड्रा की गई है, BM। ठीक है, तो जिस पर ये हाइट ड्रा की जाती है ना, ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया जिस पर किया जाता है उसको हम क्या मानते हैं, बेस। तो इस केस में बेस क्या हुआ हमारा, DA। ठीक है, जो DA है, AD है, वो क्या हुआ, बेस। और बेस पर हाइट कितनी ड्रा की गई है, BM। AD मल्टीप्लाई BM। ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्वेशन को ले लो यहाँ से। हमने सबसे पहले इन दोनों को ले लिया यहाँ। ठीक है, इन दोनों को लिया, AB मल्टीप्लाई DL इक्वल्स टू 1470, क्योंकि हमें किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, BM की और DL की। तो यहाँ से AB मल्टीप्लाई DL इक्वल्स टू ले लो 1470। क्या यहाँ किसी एक चीज़ की वैल्यू गिवन है, यस, AB की वैल्यू गिवन है। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 35। सो यहाँ हम 35 लिख देंगे और DL की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से DL की वैल्यू निकल जाएगी 1470, ये 35 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इसको कट करने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ से DL की वैल्यू अब निकल चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में क्या था, AD मल्टीप्लाई BM, वो भी किसके इक्वल था हमारा, 1470 के। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल था, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये भी क्या था, बेस मल्टीप्लाई हाइट, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन था, 1470। सो नेक्स्ट में भी दोबारा से इक्वेशन ले लो कि AD मल्टीप्लाई BM किसके इक्वल है, 1470 के। यहाँ से आपकी BM की वैल्यू आ जाए, क्योंकि AD हमारे पास कितना गिवन है, ये जो AD है वो कितना गिवन है, 49 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो BM की वैल्यू आ जाएगी 1470 अपॉन 49। इसको कैंसिल आउट करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ओके, सो हमने यहाँ से
जो ये एल्टीट्यूड थे, हाइट्स थी, इनकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि यहाँ पर बेस गिवन था और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन था। इन दोनों केसेस में हमें हाइट की वैल्यू ही निकालनी थी। और अगर हमारे पास 2 की वैल्यू दे दी गई हो और तीसरे की वैल्यू निकालनी हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें निकाल ले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BAC, ठीक है, एक ट्रायंगल है BAC, इसमें BAC का क्या है, इसमें जो A है ना, A पर एंगल बना हुआ है, ठीक है, और वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जो A एंगल है ना इसमें वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, राइट एंगल है, ठीक है। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, जो AD है वो क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है किस लाइन पर, इस पर, ठीक है, इस BC पर। BC क्या हुआ यहाँ पर, बेस, ठीक है, बेस पर ही परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ऐसे जो A एंगल है, A है हमारा, वो किस पर कितना डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का। उसके बाद कुछ गिवन है, AB गिवन, AB कितना है, 5 सेंटीमीटर। AB क्या है, ये 5 सेंटीमीटर। AC कितना गिवन है, AC है ये 12 सेंटीमीटर। और BC कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, AD, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है AD की, ठीक है। सो देखते हैं इसको। अभी ये देखो यहाँ पर ये जो एंगल है, A एंगल है वो कितने डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है। जो A एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हम इसको रफली यहाँ पर बना के देख लेते हैं एक बार। जैसे क्वेश्चन है, जो भी हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हमने वो लिख लिया है, ये फिगर बना लिया। गिवन दैट BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री, AD किस पर परपेंडिकुलर था, BC पर, हमने ऐसे शो कर दिया। AB जितना गिवन था वो लिख लिया, AC 12 सेंटीमीटर और BC कितना था, 13 सेंटीमीटर। AD की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं हम, जो A एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। A एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मतलब जो AB हुआ ना यहाँ पर, जो AB है वो क्या है, हमारा बेस है, ठीक है। जो AB है वो क्या है, हमारा बेस है। और जो ये एंगल है, जो हमारा AC है वो किस पर परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, AB लाइन पर। जो AB है ना, AB यहाँ पर, ऐसे इसको थोड़ा सा रफली करके देख लेते हैं। AB क्या है हमारा, यहाँ पर ये बेस है, और AC जो है इस पर क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ठीक है। क्या किया गया, ये सॉरी, ये जो AC है हमारा, AC जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। और CB है हमारा, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। यहाँ पर रफली बना के दिखाया, जैसे इसको मैंने ड्रा कर लिया, ABC। AB क्या है, बेस है, ये जो है इस पर हाइट है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। एक बेस होगी, एक हाइट होगी, तो तीसरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा हमारे यहाँ पर, BC। यहाँ पर ये ड्रा करके दिखाया हुआ रफली, ठीक है। ABC एक यहाँ पर एक राइट एंगल दिखाई हुई है, ठीक है, राइट एंगल। क्योंकि जो A एंगल है ना हमारा, यहाँ पर A एंगल वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। A एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पर A एंगल कितने डिग्री का बना दिया है, 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे इसको एक राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक राइट एंगल है। तो अब निकालते हैं हम जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल का जो एरिया हम पीछे यूज़ करते आ रहे हैं वो क्या यूज़ करते आ रहे हैं, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या यूज़ करते आ रहे हैं, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में बेस क्या है, AB। इस ट्राइंगल में बेस क्या है, AB। सो हमने क्या लिख लिया, AB मल्टीप्लाई हाइट। इस ट्राइंगल में हाइट क्या है, AC। सो हमने AC लिख लिया, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखो कुछ हमारे पास टर्म गिवन भी है, कुछ टर्म क्या है हमारे पास गिवन भी है इस क्वेश्चन में, जिनको हम इसके इक्वल रखेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया है, AB से एक राइट एंगल मान के जो गिवन है हमारे पास, उससे हमने ये इक्वेशन निकाल लिया। सो सेकेंड इक्वेशन क्या निकलेगी, वो हमारे किसके इक्वल है, हाफ ऑफ BC मल्टीप्लाई AD। अब BC मल्टीप्लाई AD क्या क्यों लिखा हमने, अब ये देखो, क्योंकि हमारे पास गिवन है ये जो AD है ना, जो AD परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, वो किस पर ड्रा किया गया है, BC पर। अब जिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। मतलब ये जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है किस लाइन पर, BC पर। तो AD जो है वो क्या परपेंडिकुलर है BC पर, मतलब BC क्या हुआ यहाँ पर, बेस, और AD क्या हुआ, हाइट। फॉर्मूला क्या था, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ऐसे ही यहाँ पर था बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है।
तो पहले राइट एंगल ले ली, उसके बाद जो भी हमारे पास गिवन था हमने वो ले लिया, BC मल्टीप्लाई AD। तो अब दोनों साइड देखो, यहाँ से भी हाफ और यहाँ से भी हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हाफ हाफ है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो भी बचा है AB मल्टीप्लाई AC, BC मल्टीप्लाई AD लिख दिया हमने। अब जो जिसकी वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे। AB की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो AD की वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे। सो AD की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 60 और 13 कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में। तो AD कितना आ जाएगा आपका 60/30 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The area of a triangle is equal to the area of square where each side is 20 मीटर। जो एरिया है ट्राइंगल का एरिया जो है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर के एरिया के। ठीक, अब स्क्वायर की साइड दे दी, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है ना, और एक साइड दे दिया कितने सेंटीमीटर की दी है 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अगर हमारे पास साइड दे दी गई है स्क्वायर की तो हम एरिया भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल कोरिस्पोंडिंग टू द एल्टीट्यूड मेजरिंग 10 सेंटीमीटर। हमने लेंथ निकालनी है उस ट्राइंगल्स की साइड्स की। ठीक है, कि देखो कितनी लंबी होंगे, जो एल्टीट्यूड है हम 10 मीटर उसको मेजर करके चलेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना हमारे पास गिवन कितना है, वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल गिवन है, और स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है 20 मीटर। तो यहाँ से हम साइड ये फॉर्मूला लगा के, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि साइड गिवन है हमारे पास। तो क्वेश्चन देखो, जो भी हमारे पास गिवन है सबसे पहले हमने वो लिख लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के। सो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड गिवन है ना 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ ऑफ साइड मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, हाफ ऑफ साइड मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग हाइट। सो हाफ ऑफ साइड मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास गिवन है कितनी है 10 मीटर, कोरस्पॉन्डिंग साइड कितनी गिवन है 10 मीटर, हमने यहाँ पर 10 मीटर लिख दिया, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई साइड के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू सॉल्व करके क्या आ जाएगी इसको 400, क्योंकि हमारे पास जो एरिया गिवन है ना ट्राइंगल का वो कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में ये बोला गया है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको दोबारा समझो, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो किसके गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। और तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया हमने, कितना है 20 का स्क्वायर करके 400 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हाफ ऑफ साइड मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमारे पास गिवन है, हमने लिख ली, हाफ ऑफ साइड मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है ना एल्टीट्यूड मेजरिंग कितना हो 10 मीटर है, मतलब हाइट कितनी गिवन है हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हाफ ऑफ साइड मल्टीप्लाई 10 करके हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया। यहाँ से आंसर निकालोगे 2 को 5 से कट हो जाएगा, क्या आएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई साइड आ जाएगा। ठीक है, और वो किसके इक्वल गिवन है हमारे